श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी सुख दुख हमारे कर्मों का फल है। बाली को वरदान था कि जो कोई उसके सामने आकर युद्ध करेगा उसका आधा बल इसमें आ जाएगा। अगर भगवान श्री राम भी उसके सन्मुख युद्ध करने के लिए आते तो उनका आधा बल इनमें आ जाता। इसीलिए युद्ध हेतु भगवान श्री राम बाली के सामने नहीं जाकर वृक्ष की आड़ लेकर उसको बाण मारते हैं, जिस तरह कोई व्याधा कोई आड़ लेकर शिकार खेलता है। भगवान श्री राम के बाण से जब बाली गिर जाता है तब वे उसके पास जाते हैं। जिस तरह कोई व्याधा शिकार पर बाण मारता है और वह गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए उसके निकट जाता है। बाली बड़ा बलशाली और निर्भीक था। बाली कहता है, भगवान आपका अवतार धर्म रक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार हेतु हुआ है, किंतु मेरे साथ जो व्यवहार किया वह साधु का नहीं व्याध का व्यवहार है। अर्थात जैसे व्याध छिपकर मारता है, आपने भी मुझे छिपकर मारा है। अब देखिए अंतिम परिणाम क्या होता है। त्रेता युग के भगवान श्री राम द्वापर में श्री कृष्ण के जीवन काल में ही संपूर्ण यदुवंशियों का नाश हो जाता है। वे उदास हो जंगल की एक झाड़ी में पैर फैलाकर बैठ जाते हैं। उसी जंगल में वह व्याधा शिकार खेलने के लिए आता है। भगवान का संपूर्ण शरीर तो झाड़ी की ओट में छिपा था, किंतु उनके कमल से कोमल चरण का तलवा लाल लाल झलक रहा था। व्याधे ने सोचा हिरण दौड़कर कहीं से आया है और श्रांत क्लांत हो अपनी जीभ निकाल रहा है। बस क्या था, वह वहाँ से ही तीर मारता है। वह तीर भगवान के पद कमल को चीर कर बाहर निकल आता है। वह व्याधा हिरण जानकर उठाने के लिए दौड़ता है, किंतु वहाँ तो साक्षात भगवान हैं। देखकर वह अवाक रह गया। दुख संताप एवं पश्चाताप के अनल में वह जलने लगा। भगवान ने उसको संतावना दी। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि जिस भगवान के शरीर में महाभारत के युद्ध काल में अनगिनत तीर लगे, लेकिन वे सारे तीर उनके शरीर में वैसे ही विलीन होते गए जैसे समुद्र में गिरकर बिजली की, किंतु अफसोस आज का एक तीर उनके शरीर त्यागने का कारण बन गया। क्यों? इसीलिए कि भगवान ने अपने पूर्व जन्म में ही छिपकर बाली का वध किया था। यद्यपि भगवान सुख दुख हानि लाभ से परे हैं, फिर भी वे नर लीला करके दिखलाते हैं कि भगवान होकर भी अपने कर्म के फल को भोगते हैं। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुमको भी अपने शुभाशुभ कर्मों का फल सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। निष्कर्ष यह है कि जो कुछ हम सुख या दुख पाते हैं सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में सितंबर 1991 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।